हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और यहाँ पे हम बात करेंगे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखो, फोकल कॉर्ड हमने क्या सीखा कि अगर कोई कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं ना, जो कि फोकस से पास करता है, एक पॉइंट को हमने कह दिया ए और दूसरे एंड का को हमने कह दिया बी। एस का कोऑर्डिनेट्स वी नो स्टूडेंट्स इज a,0। तो इस ए बी लाइन को, इस ए बी कॉर्ड को जो फोकस से पास करता है उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं ना, हम इस कॉर्ड ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं स्टूडेंट्स, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ए का पैरामीटर हम टी लेते हैं तो इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि बी का जो पैरामीटर है ना वो -1/t आ जाता है। और इस कारण और इस तरह से अगर हम दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहेंगे तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाता है at² 280 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाता है a/t² -2a/t। तो हमको ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। सो देयरफॉर अगर हम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या आ जाएगा, विच इज ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं AS प्लस BS। नाउ व्हाट इज AS? AS इज बेसिकली द फोकल डिस्टेंस ऑफ A। और फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, इट इज A प्लस x कोऑर्डिनेट। लेट अस से मैं कह देता हूं ऑफ पॉइंट A। तो अगर हम a का वैल्यू लिख लेते हैं यहां पे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस at²। एंड सिमिलरली अगर हम bs फाइंड आउट कर ले, विच इज नथिंग बट द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b, तो ये आ जाएगा a प्लस a/t², विच इज बेसिकली द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। तो अब हम AS और BS की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर हमने लिखा AB इज इक्वल्स टू a प्लस at² प्लस a प्लस a/t²। तो अभी देखो, a और a 2a हो जाएगा और हम सारे टर्म्स में से a कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने a कॉमन लिया तो हमको हमारे पास क्या मिलेगा, t² प्लस 1/t² प्लस 2। और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड ड्रॉन एट अ पॉइंट t। t का मतलब पैरामीटर जिसका t है। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मिनिमम length of a focal cord? What is the minimum length of a focal cord? तो हमने क्या पढ़ा, फोकल लेंथ जो होता है वो होता है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अगर t पॉजिटिव हुआ मतलब हमारा पॉइंट इस ऊपर के सेक्शन पे लाई करता है, तो अगर t पॉजिटिव होगा तो 1/t भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि t नेगेटिव है, मतलब हमने जो पॉइंट लिया ना वो नीचे वाले सेक्शन से लिया है, तो 1/t भी नेगेटिव हो जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, एक माइनस साइन कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। तो सिंस इस ब्रैकेट का पावर 2 है, माइनस साइन बाहर निकालने पे भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो हमें टर्म्स मिले ना t और 1/t, उसको हम पॉजिटिव या तो बना सकते हैं या तो वो पहले से ही खुद से ही पॉजिटिव होगा। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ क्या होगा। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ वी अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm फॉर दीज टू टर्म्स, हमने दो टर्म लिया, एक तो लिया t और एक ले लिया 1/t। अगर हम यहां पे am ग्रेटर देन gm अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, t प्लस 1/t/2
and this will be greater than equals to square root of t into 1/t, जिसको कि हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1 एंड देयरफॉर वी कैन से कि t प्लस 1/t जो है ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ही आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसमें हम a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस है ना दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं फॉर अ क्लियर व्यू ऑफ द रिजल्ट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो मिनिमम फोकल कॉर्ड का लेंथ होगा ना दैट इज 4a। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक कॉर्ड हमने पढ़ा है लैटिस रेक्टम, जो कि एक डबल ऑर्डिनेट भी होता है, एंड वी नो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो होता है ना वो 4a होता है। मतलब बेसिकली लैटिस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन अ पैराबोला। सो वी कैन राइट फोकल लैटिस रेक्टम is the shortest focal chord of the parabola. I hope this is absolutely clear. तो ये हो गया हमारा रिजल्ट फॉर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड स्टूडेंट्स। तो I hope you have understood it well. So keep watching and keep learning.